हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू उत्कल नर्सिंग क्लासेस। आज आम यही सर्ट टॉपिक रे डिस्कस करवा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जो थी को आपको दुई तीन टा क्वेश्चन माने डेफिनेटली देखा मिले अपकमिंग OSSC नर्सिंग एग्जाम रे। ठीक अच्छे, से मोस्ट कॉमन कॉज आ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रो। ठीक अच्छे, मुझे जोटा इंपोर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉज रो जो क्वेश्चन आसे बा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो क्वेश्चन आसे मुझे गोटे पार्ट रे जोटा इंपोर्टेंट जी सब एग्जाम रे रिपीटेड होती मैं भी आशा करुच्ची कि अपकमिंग OSSC नर्सिंग एग्जाम रे भी गोटे दुटा क्वेश्चन ये सिलेक्टिव टॉपिक रू आपको देखा मिल। ठीक अच्छे, तो यहाँ पार्ट 1 आ पार्ट 2 रे आ गोटे आम पुणी डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, तो वीडियो को लास्ट जाए देखूँ आउ जदि हम एटा नोट बनिक रखी दिंतु आपको यहाँ बहुत हेल्पफुल हम मु आशा करुच्ची। तो चलते देखा फास्ट है क्वेश्चन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजुरी। सेल इंजुरी रा मोस्ट कॉमन कॉज कौन? तो सेल इंजुरी मोस्ट कॉमन कौन होची हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो हमको सेल इंजुरी देखा को मिले। तो हाइपोक्सिया मैंने कौन? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू और सेल। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया रो मोस्ट कॉमन कॉज कौन? सेटा होची इस्चेमिया। बुझल, इस्चेमिया जो हाइपोक्सिया देखा को मिले। इस्चेमिया कौन माने नेरोइंग ऑफ द आर्टरी बा भेसल्स रे नेरो हो जावा जो सेल टिश्यू डेथ जे करूँ त्या कह जाए इस्चेमिया है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एंड सेंसिटिव सेल इन द बॉडी व्हिच डैमेज टू द हाइपोक्सिया। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट, यहाँ नर्सरी भी आसला है। तो दुई तीन थर क्वेश्चन आसला कौ सेल आम बॉडी रो कौ सेलटा हाइपोक्सिया को बहुत सेंसिटिव माने जदि हाइपोक्सिया है आगे से सेल डेथ हे। ठीक अच्छे, सेटा है आम ब्रेन रो न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल बुझला। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल मीडिएटर टू एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन रो मोस्ट केमिकल मीडिएटरटा होची हिस्टामाइन। हिस्टामिन होची मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल मीडिएटर बुझला। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आउटिक एनोरिज्म। आउटिक एनोरिज्म माने आम जे भेसल्स अच्छी है भेसल्स गोटे पाउच टाइप रो है एमती गोटे भेसल्स वाल वीकनेस जो एमती गोटे पाउच हो कहती आउटिक एनोरिज्म। तो आउटिक एनोरिज्म मोस्ट कॉमन कॉज होची आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। कोटा आर्थेरो गोटे मिनिट आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस माने हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी बा हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो आपको कौन देखा मिले मोस्ट कॉमन कॉज आर्थेरोस्क्लेरोसिस होची आउटिक एनोरिज्म। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन हार्ट वाल्व इफेक्ट इन द रिमेटिक फीवर। तो रिमेटिक फीवर रे रिमेटिक हार्ट डिजीज हुए तो को मोस्ट कॉमन भाल्वटा अफेक्ट हुए सेटा हला माइट्राल भाल्व बा आमे ताकू बाइकोस्पिड भाल्व भी कहो। बाइकोस्पिड भाल्व भी कहो। तो मोस्ट कॉमन भाल्व जोटा रिमेटिक फीवर रे अफेक्ट होची सेटा हला माइट्राल भाल्व। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाटिस माने हमर जे पेरिकार्डियल लेयर अछि हला हार्ट रो पेरिकार्डियम जे अछि तो को कारण जो माने से लेयरटा कॉन्स्ट्रिक्ट हो माने टाइट हो को लेयरटा हार्ट रो पेरिकार्डियमटा। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कौन होची मोस्ट कॉमन कॉज एटा होची ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इन्फ्लामेशन जो हमको कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाटिस देखा मिले। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्रासेरिब्रल हेमरेज माने हम जे ब्रेन हेमरेज हुए तार मोस्ट कॉमन कॉज कौन? सेटा होची हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ठीक अच्छे। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज सेरिब्रल ट्यूमर इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन रे ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कोटा देखा मिले सेटा होची एस्ट्रोसाइटोमा। कौन? एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा बुझला। तो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रेन सेटा होची एस्ट्रोसाइटोमा।
नेक्स्ट मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रेन, एटा बहुत इंपोर्टेंट, एटा भी आसे है। तो मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया जेटा ब्लड कैंसर, ठीक अच्छे। तो मोस्ट कॉमन जो चिल्ड्रेन देखा मिले सेटा हला ELL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक अच्छे, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन एडल्ट, एडल्ट जो देखा जाए सेटा हला CLL, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक अच्छे, CLL है। तो ALL देखा मिले आपको चिल्ड्रेन मान को आउ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया देखा मिले एडल्ट मान को। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन नियोनेट, सीजर माने नियोनेट रे, ठीक अच्छे, न्यूबॉर्न जो नियोनेट छुआ मन को टाइप रो मोस्ट कॉमन सीजर देखा मिले ताको कहा सबस्टल सीजर, सबस्टल सीजर। ए सीजर माने जानी हेनी जे छुआ को सीजर होची बोली, बुझला, माने नॉर्मल जेमती आम लिम्ब मूवमेंट करते छुआ मैंने, ए सीजर रे आई मूवमेंट, टंग मूवमेंट आउ लिम्ब मूवमेंट हुए, नॉर्मल जेमती करने सेमती हुए, एटा माने इजीली डिटेक्टेबल करी हुए ना। को सीजर सबटल सीजर, जोटा कि कहा मन को देखा जाए मोस्ट कॉमन न्यूनेट मान को। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन एडल्ट, एडल्ट मान को जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर देखा जाए सेटा है GTCS, जनरलाइज क्लोनिक सीजर कहते है। ताकू आ गोटे ना GTCS को कौन कह जाए, ग्रांड माल सीजर भी कह जाए। जदि GTCS ऑप्शन न देथिबो आ जदि ग्रांड माल देथिबो ताले सेटा भी ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर इन एडल्ट सेटा होचे GTCS बा ग्रांड माल सीजर, ठीक अच्छे। एथरे कौन हम पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए सीजर रे है। तापरे आम जे टोनिक फेज, टोनिक माने मसल स्टिफनेस हो जिवो, तापरे क्लोनिक फेज रे पुणी एबनॉर्मल मूवमेंट हम आ पेशेंट अनकॉन्शियस हो जिवो, ठीक अच्छे। तो यहाँ है GTCS। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोम, तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमार मोस्ट कॉमन साइट होची पाइलोरस बा एंट्रम पार्ट, ठीक अच्छे, कोटा आम पाइलोरस एंड एंट्रम पार्ट, स्टोमाक रो पाइलोरस आउ एंट्रम पार्ट रे मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा देखा मिले है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होची GI ब्लीडिंग, GI ब्लीडिंग होची गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जिस साइनटा अच्छी जो कॉम्प्लिकेशनटा अच्छी कौन देखा जाए मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिटैक्सिस, एपिटैक्सिस माने आम नोज ब्लीडिंग, तो मोस्ट कॉमन साइट कोटा आम नोज टिप रे कौन अच्छी गोटे लिटिल्स एरिया अच्छी, लिटिल्स एरिया, ठीक अच्छे, सेटा है मोस्ट कॉमन साइट जो कि एपिटैक्सिस देखा मिले, बुझेगा। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, माने मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, ठीक अच्छे। एंडोकार्डिटिस माने आम एंडोकार्डियम लेयर रे इन्फ्लामेशन हम, माने मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया को बैक्टीरिया एंडोकार्डिटिस करे सेटा है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, सॉरी स्टाफाइलोकोकस ऑरियस होची मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जे कि एंडोकार्डिटिस करे। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमोप्टिसिस, हेमोप्टिसिस रो मोस्ट कॉमन कॉज होची हेमोप्टिसिस। कौन हेमोप्टिसिस माने कौन माने आम स्पुटम रे जे ब्लड आसे ताको आमे हेमोप्टिसिस को, तो मोस्ट कॉमन कॉज होची पुल्मोनारी टीबी, पुल्मोनारी ट्यूबरकुलोसिस होची मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमोप्टिसिस। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ CA लंग, तो CA लंग जदि लंग्स रे आम कैंसर होची ताले मोस्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होची फास्ट क्लिनिकल जेटा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सेटा होची कफ, कफिंग हम, काशी हम, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, एटा भी बहुत थोड़े दी थर आसी, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया होची सेटा हला कैटरेक्ट, कैटरेक्ट होची मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया।
नेक्स्ट ओबीजी एंड गैनिक प्रोस्पेक्टिव व्यू रे भी केते इंपोर्टेंट आसे मोस्ट कॉमन ठीक अच्छे तो देखा तो एटा भी जितना नहीं बहुत सिलेक्टिव और बहुत इंपोर्टेंट है तो फास्ट ला मोस्ट कॉमन कज ऑफ पीपीएच माने पोस्टपार्टम हेमरेज रो मोस्ट कॉमन कज होची एटोनी यूटेरस। एटोनी यूटेरस माने कौन माने आम जो यूटेरस जो कंट्राक्शन हवा कथा सेटा फेलियर हो जाए फेलियर ऑफ यूटेरस कंट्राक्शन तो जिते बेले गोटे यूटेरस कंट्राक्ट हेनी तो भेन माने भी से जो भेसेल्स थे सेटा भी कन्स्ट्रिक्ट हेबेनी जदि बेले कन्स्ट्रिक्ट हुए ताहले ब्लड फ्लोटा कम हम ठीक अच्छे जिते कंट्राक्शन हम भेसेल्स माने यूटेरस कन्स्ट्रिक्ट हे आउ ब्लड फ्लोटा कम हुए किंतु एटोनी यूटेरस कौन हम यूटेरस आ कंट्राक्ट हेनी जिते भेसेल्स भी कंट्राक्शन हेनी ठीक अच्छे तो ब्लड फ्लो बेसी हुए ताकू कहा जाए पोस्टपार्टम हेमरेज। तो मोस्ट कॉमन कज होची एटोनिक यूटेरस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज रो मोस्ट कॉमन टाइप होची प्राइमरी दुटा अच्छी आम गोटे है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज आ गोटे है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो विदिन 24 आवर डिलीवरी टू विदिन 24 आवर जदि ब्लीडिंग होची ताको हमें प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहूँ। तापरे आफ्टर 24 आवर टू 12 मंथ भीतर जदि 12 वीक्स 12 मंथ भीतर जदि ब्लीडिंग होची ताको हमें सेकेंडरी पीपीएच कहूँ। तो प्राइमरी पीपीएच होची मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच बुझेला। मोस्ट कॉमन कज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच ठीक अच्छे जमती मोस्ट कॉमन कज ऑफ आमे पीपीएच देखिला तो सेकेंडरी पीपीएच रो मोस्ट कॉमन कज होची रिटेन प्लासेंटा। रिटेन प्लासेंटा जदि प्लासेंटा जदि रिटेन होगी यूटेरस रही होची ताहले से कौन कज करिवो सेकेंडरी पीपीएच। एटा जदि 24 आवर पर जदि ब्लीडिंग होची डेलीवरी रो ताहले हमें ताकू सेकेंडरी पीपीएच को। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन सर्विक्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन सर्विक्स। सर्विक्स रे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ को कैंसर देखा को मिले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बुझेला। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी। आम एपिसियोटोमी एबे रिसेंटली क्लास करूँ तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी को टाइप रो था लेटरल था मीडियो लेटरल था आउ जे शेप एपिसियोटोमी था। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी होची मीडियो लेटरल। मीडियो लेटरल। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रो मोस्ट कॉमन साइट कोटा एटा क्वेश्चन आसला। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रो मोस्ट कॉमन साइट फालोपियन ट्यूब रे जे हो ताको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो फालोपियन ट्यूब रो मोस्ट कॉमन साइट कोटा सेटा हला एम्पुला। एम्पुला होची मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इन फीमेल। तो फीमेल मानक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस कोड़ा देखा मिले सेटा हला गायनोकॉइड पेल्विस। गायनोकॉइड पेल्विस बुझेला। गायनोकॉइड पेल्विस रे नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी पॉसिबल था ठीक अच्छे। तो मोस्ट कॉमन टाइप जो देखा मो फीमेल सेटा हला गायनोकॉइड पेल्विस। आ जदि मेल रे पचारि थांता एटा जदि मेल रे पचारि थांता जे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इन मेल सेटा हला एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस। तो गायनोकॉइड पेल्विस हम राउंड शेप था आउ एंड्रॉयड पेल्विस हार्ट शेप था। तो 50% फीमेल 50 to 55% फीमेल टू कौन देखा मिले गायनोकॉइड पेल्विस देखा को मिले। एटा मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी से गायनोकॉइड पेल्विस कहा जाए। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन फिटल प्रेजेंटेशन। फिटल मोस्ट कॉमन फिटल प्रेजेंटेशन कोटा हम हला वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सॉरी वर्टेक्सटा होची प्रेजेंटिंग पार्ट। मोस्ट कॉमन फिटल प्रेजेंटेशन होची सेफालिक प्रेजेंटेशन।
ठीक है सेफालिक प्रेजेंटेशन होची मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आ मोस्ट कॉमन फिटल प्रेजेंटिंग पार्ट होची सेटा हला वर्टेक्स हला वर्टेक्स होची मोस्ट कॉमन फिटल प्रेजेंटिंग पार्ट। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजिनल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज होची बैक्टीरियल वेजिनोसिस बैक्टीरियल वेजिनोसिस होची मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर मैटरनल मोर्टालिटी रेट जे अच्छी तार मोस्ट कॉमन कॉज होची कोटा पोस्टपार्टम हेमरेज होची मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मोस्ट कॉमन कॉज होची लो बर्थ वेट और प्री मैच्योरिटी लो बर्थ वेट और प्री मैच्योरिटी बुझेला। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एनीमिया इन प्रेगनेंसी बुझेला एटा भी बहुत इंपोर्टेंट। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया जोटा प्रेगनेंसी रे देखा जाए सेटा हला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवर्सन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे मोस्ट कॉमन कॉज सॉरी एटा टाइप होबनी एटा करेक्शन कर दियंतु एटा हबो हम कॉज ए टाइप जगह रे एटा कर दियंतु कॉज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एवर्सन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे मोस्ट कॉमन एवर्सन जे हुए कहा जो हुए फिटल क्रोमोजोमल एबनॉर्मालिटी ठीक अच्छे। तो फिटल क्रोमोजोमल एबनॉर्मालिटी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे एवर्सन हबार चांस थाए। तो मोस्ट कॉमन कॉज होची फिटल क्रोमोजोमल एबनॉर्मालिटी जदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे एवर्सन होची। तो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर एमेसिस ग्राविडम माने एक्सेसिव वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम रे जदि एक्सेसिव वोमिटिंग होची ताले हमें हाइपर एमेसिस ग्राविडम को। तो मोस्ट कॉमन कॉज कोन जेते बेले हम एससीजी लेवलटा बढ़ी जाता है तो से कौन हुए हाइपर एमेसिस ग्राविडम हुए ठीक अच्छे। तो एटा हला मोस्ट इम्पोर्टाट और सिलेक्टिव मोस्ट कॉमन कॉज बा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रो किछिटा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गोटे पार्ट रे मु पुणी प्रीवियस क्वेश्चन एमितिया क्वेश्चन जो भी आसी माने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसी कलेक्शन करके आ गोटे पार्ट रे हमें फिनिश करवा। तो ये वीडियो को नोट बन के रखु एटा बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे। एटा अपकमिंग एग्जाम रे आपको डेफिनेटली गोटे दुटा क्वेश्चन एथरो देखिया को मिलिबो। थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।